नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है और कब निकलेगा चांद, कब आप जो है चंद्रमा को अर्घ देकर के अपना व्रत खोलेंगे, उसका समय क्या है, सही समय आपको बताते हैं। बस 2-4 मिनट का अंतर होगा हर शहरों में, तो ये वीडियो बहुत ख़ास है, ज़रूर देखिएगा। देखिए, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। और महिलाएं बड़े मन से इस व्रत को करती हैं। कोई ये कंफ्यूज ना हो कि करवा चौथ कब है, 9 तारीख को है कि 10 तारीख को है। बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखिए, 10 तारीख को ही करवा चौथ है। और हम आपको शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं, चंद्रमा के निकलने का समय बताने वाले हैं, जिसको चंद्रोदय कहा जाता है। तो चंद्रोदय का समय भी बताएंगे, शुभ मुहूर्त भी बताएंगे पूजा का। तो कोई भी महिलाएं बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और बड़े मन से आप लोग व्रत करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से व्रत रखिए और जो जो इच्छाएं आपके मन में हैं अवश्य उनकी पूर्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करिए। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। तो अवश्य आप जब व्रत का संकल्प ले तभी ये इच्छाएं भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में व्यक्त कर दें और फिर पूजा के समय भी अवश्य करें। और जितना संभव हो उतना नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, तो आप जो है अपने स्वास्थ्य के हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेकर के आप उस तरीके से व्रत रखिए, सबको बराबर फल मिलेगा। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, जो निर्जल कर रहा है उसको भी, और जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो जल ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, उनको भी फल मिलेगा। क्यों मिलेगा फल? मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो निर्जल व्रत रख रहा है, जो साथ में कुछ जल और फल लेकर के व्रत कर रहा है, दोनों को बराबर फल क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि भगवान आपकी भावना को देखते हैं। भगवान शिव माता पार्वती और ये अखिल ब्रह्मांड जो कि एक अलौकिक शक्ति है, ये आपकी भावना को देखते हैं कि आप किस भाव से व्रत रख रहे हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने क्या ग्रहण किया, नहीं ग्रहण किया, वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राथमिक चीज़ यही है, प्राइमरी चीज़ यही है कि आपका भाव कितना समर्पित है इस व्रत को लेकर के। तो आप जो है पूरे भाव के साथ इस व्रत को करें, भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करें, तो अवश्य आपको इसका पूरा फल मिलेगा। तो इस बार जो करवा चौथ की जो तिथि है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, ये शुरू होगी 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर, और ये 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 पर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर को 7:38 पर समाप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे होगा? करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शाम को 5:16 से लेकर के शाम को 6:29 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजन कर लें। और अब बात, चांद कब निकलेगा, चंद्रोदय का समय क्या है? देखिए, एवरेज जो टाइम है पूरे देश का, भारत का चंद्रोदय का समय, वो शाम को 7:43 से लेकर के 8 बजे के बीच में लगभग पूरे देश में चांद निकल आएगा। तो आप जो है 7:43 से लेकर के अपनी तैयारी रेडी रखिएगा। हो सकता है आपके शहर में जल्दी निकल आए, कहीं थोड़ा देर निकले, 5-10 मिनट का अंतर हो सकता है, लेकिन अमूमन 7:45 बजे की उम्मीद है कि चांद जो है ज़्यादातर शहरों में निकल आएगा। कुछ मिनटों का अंतर होता है, 5 मिनट, 4 मिनट, कहीं 8 मिनट, कहीं 10 मिनट, तो 8 बजे तक अवश्य चांद दिख जाएगा। और आप जो है इस व्रत का जो अंतिम पड़ाव है, चंद्रमा को अर्घ दे करके
फिर अपने पति को छलनी से देख करके पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत को खोल सकते हैं। तो बहुत ही पवित्र व्रत है और प्रेम भाव बढ़ाने वाला व्रत है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि आपके परिवार में सुख शांति बढ़े, पति पत्नी में प्रेम बढ़े, पति की लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो आपकी इच्छाएं हैं सब भगवान के चरणों में निवेदन करिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो इस करवा चौथ के पवित्र पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े, खुशियां बढ़ें, धन बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े, ऐसा हम भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।